मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझेंगे। मंदसौर जिले में गुरुवार की शाम एक चौंकाने वाली घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। वार्ड क्रमांक 15 के भाजपा पार्षद शाहिद मेब की पत्नी रुबीना की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने ऑटो में बैठते समय ताबड़तोड़ धारदार चाकू से वार किए, जिससे रुबीना गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे की है। यहां के अभिनंदन क्षेत्र में ये पूरी वारदात घटित हुई है। जानकारी के मुताबिक रुबीना अपने पिता के घर से ऑटो से किराए के मकान में लौट रही थी। इसी दौरान अपाचे बाइक पर सवार 2 युवकों ने मौके पर पहुंचकर उन पर हमला बोल दिया। बाइक से उतरकर एक युवक ने अचानक चाकू से कई हमले किए और वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। प्रारंभिक पुलिस जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद का मजबूत एंगल सामने आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल नामक युवक पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का मुख्य संदेह है, जो परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में साहिल को पार्षद शाहिद मेब का सौतेला बेटा और उनकी अन्य पत्नी का बेटा भी बताया गया है। पुलिस इस संबंध को गहराई से खंगाल रही है। मृतिका रुबीना पार्षद शाहिद मेब की तीसरी पत्नी थी, जबकि रुबीना का यह चौथा विवाह था। पुलिस ने इस तथ्य को भी जांच में शामिल किया है और पारिवारिक तथा निजी विवादों से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच भी शुरू कर दी गई, ताकि हमलावरों की सटीक पहचान और उनके भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। फिलहाल मृतिका का शव जिला अस्पताल में रखा गया है। शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में कई टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एसपी विनोद मीणा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों में दहशत का माहौल है। सुनिए इस मामले में तमाम पक्ष जो जानकारी दे रहे हैं वो क्या है। घटना ये हुई थी, मैं तो घर पे था, मैं बाजार में आया था, मेरे पास फ़ोन आया सीता दीदी का कि शायद भी यहाँ जल्दी आ जाओ, इनके बाजी के चक्कू मार दिया किसी ने। तो मैं फ़ौरन निकला वहाँ से, तो मालूम पड़ा कि वहाँ तो कोई ने उठाई भी नहीं, वहाँ चीत पचाड़ पड़ी और चाकू मार के भैया 2 अपाची वाला आए थे, 2 जने अपाची पे और चाकू मार के चले गए। क्या किसी से कोई रंजिश आपकी? नहीं, कोई रंजिश नहीं अपनी किसी से भी। आपके कौन है ये मेरी मिसेस है, तीसरी वाली मिसेस है मेरी। तो इसके कोई चाकू मार गया। क्या नाम है इनका? इनका रुबीना। क्या लगता है किसने हमला किया होगा? क्या ये अंदाजा नहीं लग रहा मुझे, अब क्या मालूम किससे क्या हो, तो उस मालूम पड़ेगा, इनके पापा से मालूम पड़ेगा। थोड़ा पूछता हूँ कभी, जैसे कहाँ से कभी कहाँ जा रहे थे? ये मंदारपुरे से इनके पापा के यहाँ गई थी और अभिनंदन आ रही थी, हम अभिनंदन रह रहे थे। अच्छा, वहाँ चाकू मारा तो रास्ते आ रही होगी नहीं, आप अभिनंदन में चाकू मार क्या दिया। किसी पे कोई शंका वगैरह आपको? नहीं, अभी तो किसी भी शंका नहीं है। शंकर इसके पहले वाले पति पे है, अगर वो मालूम पड़ जाए उससे हो गया तो अब उसके फ़ोन से मालूम पड़ेगा, कभी फ़ोन आया हो या कुछ हुआ हो तो ठीक है, उससे मालूम पड़ेगा, है ना। अभी तो अंदर है, अभी क्या मालूम स्थिति। ये रुबीना नाम की महिला है और उनके पति यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए हैं। तो उनको चाकू मारने से उस महिला की चोट आने से उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर से चर्चा के दौरान बताया कि महिला की मौत हो चुकी है और उसमें इनका पारिवारिक विवाद ही आपस में समझ में आ रहा है। हम पुष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन अपुष्ट रूप से पारिवारिक विवाद के कारण ही परिवार के सदस्यों में आपस में चाकूबाजी हुई है और उसके कारण ही मौत हुई है और डॉक्टर ने उसी मौत घोषित की है। किसने और कैसे कारित किए सर? ये ऑटो में आ रही थी, तो उसमें 2 लड़के आए जो कि उनके परिवार के ही है और उन्होंने हत्या की है। और हत्या का कारण क्या है इसके बारे में हम एफआईआर में और विवेचना में इसमें तो खुलासा कर रहे हैं। सौतेला बेटा बताया जा रहा है, ऐसा कुछ? ऐसी जानकारी मिली है। अभी चूँकि एफआईआर लिखाई जा रही है तो फरियादी और साक्षियों से चर्चा करके आरोपी के बारे में जानकारी ली जाएगी। तलाश को लेकर सब टीम को आरोपी के लिए टीमें हमारी अलग अलग रवाना कर दी है और शीघ्र ही इनको कस्टडी में लिया जाएगा।